मेरा नहीं है, ये खियूंसर की आम जनता का, सर्व समाज का, चुनाव समिति का और नारायण का विशेष रूप से ये ये यहाँ से विधायक कौन बने ये निर्णय नहीं है। हम ज्यादा ताकत से कैसे लग सके सारे के सारे लोग। ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी किसान विरोधी सरकार और जिस तरह हरियाणा के अंदर हालात हुए कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई, कुछ टिकट बीजेपी के कहने से कांग्रेस पार्टी ने बांटे वहां पे, इसलिए ये हालात हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हुई। और क्यों बांटे? जेल जाने के डर से कांग्रेस के नेताओं। और ये जो 7 सीटों पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने, हम अलायंस चाहते थे, आपका डूंगरपुर 5 और दोनों हम एमपी जो अलायंस के अंदर है, और जब सारी सीटें सांसदों को सौंपी तो कायदा तो ये था कांग्रेस पार्टी को हमारे से अलायंस रखना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर जो गंभीर आरोप पेपर लीक के और आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार के, बजरी के और मिड डे मील के, उन आरोपों की जांच ईडी सीबीआई करे, डरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस, क्योंकि मेरा तो स्टैंड था उस समय कि कांग्रेस बीजेपी के जो भी नेता चाहे चोरी करें उनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। इंडिया अलायंस हमारा दिल्ली के अंदर, राजस्थान में अलायंस भी नहीं था। मैं इस चुनाव के बाद बिल्कुल फ्री हूं और मैं राजस्थान को बचाने के लिए जंग लड़ूंगा और 50 से ज्यादा सफेद पोस्ट आप उजेड़ों के अंदर नजर आएंगे दोनों पार्टियों। कौन संघर्ष माना जा रहा है? क्या कहेंगे जिस तरह से? कोई संघर्ष नहीं है। 1 लाख से ज्यादा वोट सीधे ही आ रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी के, और 1 लाख ज्यादा वोट और 1.25 लाख भी जा सकता है। बहुत बड़े मार्जिन से आरएलपी पार्टी जीतेगी। यहाँ से मैं खियूंसर की जनता का टेस्ट जानता हूँ, आप देखना किस तरह जो एक डॉक्टर को उतारा गया, रतन चौधरी जी को उतारा गया, महिला के खिलाफ महिला को उतारा गया। नहीं, जब कांग्रेस ने महिला को उतारा तो हमने भी दांव खेला। अच्छा, हम भी सुनो, हम भी बात करें तो लोगों ने कहा अपने भी महिला उतारो जी। अब मेरी इच्छा तो जैसे मैं सिंह जी को लड़ना बाहर से थी, लेकिन लोगों का ये था कोई रिस्क नहीं हो किसी तरह का, क्योंकि पार्टी अगर चुनाव लूज कर जाती है तो इसका संदेश गलत जाएगा राजस्थान के अंदर। तो सबकी राय के बाद ही कनिका को उतारा। कनिका कैंडिडेट है, लेकिन एक खियूंसर की जनता सारी चुनाव में यहाँ हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के चुनाव लड़ा। परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है यहाँ पर बार-बार की कभी भाई वो तो कहाँ लगा रहा हूँ, करूँ क्या? तो मुझे लड़ाई लड़नी भाई, भगत सिंह जी को तो बलिदान देना पड़ा था। जो लड़ता है उसको तकलीफ होती है, और जो भाग जाता है मैदान छोड़ के वही सत्ता का सुख भोगते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब मेरे साथ कितनी लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ लड़ी लड़ाई बताओ मुझे? आखिर वहीं चले गए मंत्री और भाई को टिकट, संतुष्ट हो गए। बस यही संतुष्टि होती है व्यक्ति की। मैं संतुष्ट नहीं। भागीरथ जी डूडी का आने से बहुत बड़ा मैसेज गया थली के पूरे इलाके के अंदर, पूरे क्षेत्र में, और कम से कम 10,000 से ज्यादा वोट आरएलपी पार्टी को इस बात के जबरदस्त तरह के माहौल के और इनके भागीरथ जी के जो वोट है, ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले। भागीरथ जी आगे हैं। भागीरथ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने आरएलपी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आपकी एक छवि है? मेरा खियूंसर के पूरी विधानसभा क्षेत्र के 3600 कौम की जनता को जो है विकास को देखते हुए और जनता के मन को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि भाई कम से कम यहाँ ऐसा जो है दबंग जो लीडर है उस लीडर की पावर खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाली पार्टियां, विपक्ष की जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, कई दिनों से मानस बना चुकी है कि इसको पटको, पर ऐसे इस प्रकार से कब होती है ये नाराजगी है? दबंग लीडर तो पहले ही थे हनुमान जी, अभी थोड़ी हो गए। अजी दबंग तो है जी, दबंग है, पर मैं तो जो है कार्यकर्ताओं को, और हमारा तो ये ध्येय है कि ये पावर और ताकत बढ़नी चाहिए, और ये ताकत जो है आम जनता की, आम कार्यकर्ता की होगी। आप साथ आए तो अंतराल कितना बढ़ेगा इस बार, क्या लग रहा है? हमें पूरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता सब मिल करके काम करेंगे तो और जो है अच्छा विश्वास दिलाएंगे।